जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बंदरगाह के बारे में सारा जितना भी डिटेल है सब कुछ उसका जीके हम लोग आज देख लेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को बने रहिएगा पूरे कंप्लीट तक। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बंदरगाह कहाँ कहाँ हैं। बंदरगाह भारत के तटीय राज्यों में हैं और तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्य 9 हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश में बंदरगाह हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिनमें से 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बंदरगाह हैं। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, छोटा बंदरगाह कौन सा है, गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग आज देखेंगे। सब कुछ आज पूरा डिटेल ही देखेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह 13 हैं, जिनमें कि 6 बंदरगाह पूर्वी घाट में स्थित हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट में स्थित हैं और एक बंदरगाह जो है बड़ा बंदरगाह वो अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरह 13 बंदरगाह हैं। वो कंप्लीट जानकारी आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी स्थित, उसमें से भी कुछ जानकारी कुछ छोटे बंदरगाहों को भी हम लोग डिटेल उसका अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे और जानकारी हम लोग लेंगे। सारी जानकारी आप लोगों को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगी, क्वेश्चन के रूप में मिलेगी और प्रश्न वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न मिलेगी। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है नहवा शेव बंदरगाह, ऑप्शन बी मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लीजिए। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। अभी तक जो चालू बंदरगाह है उनमें सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है और यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, यह तो आप लोगों ने जान ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है? जहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह है। यहाँ जहाज़ों का आना जाना, शिप का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो भारत का ट्रेड है, जो विदेशों में ट्रेड होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और इसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसका नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आज जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो मैं नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह सबसे बिजी बंदरगाह है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यह कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह भी नोट डाउन कर लेना, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात में और भी छोटे बंदरगाह भी स्थित हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से अच्छे ट्रेड होते हैं वहाँ से। उनमें है दहेज बंदरगाह, दूसरा है मृंद्रा बंदरगाह और तीसरा है पिपांव बंदरगाह। दहेज बंदरगाह है जो वो सरकारी बंदरगाह, गवर्नमेंट बंदरगाह है, परंतु मृंद्रा बंदरगाह अडानी ग्रुप का बंदरगाह है, अडानी ग्रुप का बंदरगाह है। और पिपांव रिलायंस का बंदरगाह है। जो देख रेख ये दोनों कंपनियां करती है, मृंद्रा की अडानी और पिपांव की रिलायंस कंपनी करती है। और ये कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बाकी जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं,
चेन्नई का आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया है, कांडला का भी पढ़ लिया, पारादीप, कोलकाता, ये दोनों ऑप्शन और बाकी जितने भी ऑप्शन आएंगे उस सभी को के बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन के रूप में ही सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। पूरी कंप्लीट घबराना नहीं है, आराम से वीडियो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्हावा शेवा बंदरगाह, ऑप्शन बी मर्मुगांव बंदरगाह, ऑप्शन सी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्मुगांव बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ट्रेड भी होती है और यह बंदरगाह बहुत ही सुंदर है, जहाँ के टूरिस्ट भी आते हैं, घूमने के लिए भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं। मर्मुगांव बंदरगाह के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मर्मुगांव बंदरगाह एक एस्चुरी बंदरगाह, ज्वारनाथ बंदरगाह है। यह किस नदी पर स्थित है, इसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ और नोट डाउन कर लीजिएगा। मर्मुगांव बंदरगाह ज्वारी नदी के ज्वारनाथ पर स्थित है, ज्वारी नदी के ज्वारनाथ पर स्थित है। ज्वारनाथ को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, ये एस्चुरी पे स्थित है। और ये मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है, गोवा का ये बंदरगाह है। गोवा तो ऐसा ही सुंदर जगह है, सुंदर स्टेट है, यहाँ टूरिस्ट के लिए वो फेमस ही है, ये इसलिए बंदरगाह मर्मुगांव बंदरगाह भी टूरिस्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह से चावल निर्यात किए जाते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन डी एन्नौर बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं कुछ देर आप लोगों के आंसर का वेट करता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह से चावल निर्यात किए जाते हैं। और यह पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही हम सभी जानते हैं कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से इसलिए यहाँ से चावल निर्यात किए जाते हैं। और उड़ीसा में ही भारी जल का अनुसंधान केंद्र भी है। उड़ीसा में ही भारी जल का अनुसंधान केंद्र तालचर में स्थित है। और यहाँ और एक चीज़ याद करना है कि धमरा एक बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा का ही बंदरगाह है। यह भी एक महत्वपूर्ण है। पारादीप बंदरगाह से ही झारखंड और उड़ीसा में जो लौह अयस्क निकलते हैं, इन लौह अयस्कों को जापान को निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ी होगी क्योंकि जानकारी पूरी कंप्लीट देनी है आप लोगों को, तो धैर्य रखकर सब्र रखकर थोड़ा पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हमेशा के लिए याद रहेगा, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं स्टेट वाइज कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ पूरा डिटेल के साथ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और डिटेल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगी। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह लैगून पर स्थित है? ऑप्शन ए दहेज बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए। लैगून तो आप लोग जानते हैं, लैगून क्या होता है, लैगून किस तरह से बनता है। तो समुद्र का पानी किसी जल स्थल द्वारा या भी किसी तरह से अगर प्रतिबद्ध किया जाता है, रोक लिया जाता है और वो जमा हो जाता है, तो फिर वो लैगून बन जाता है। तो इस तरह का बंदरगाह कौन सा है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह एक लैगून बंदरगाह है और कोचीन मालाबार तट में स्थित है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। केरल के क्षेत्र को जो तटीय भाग है मालाबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह ज्वारनाथ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंद्रा बंदरगाह, ऑप्शन सी मर्मुगांव बंदरगाह, ऑप्शन डी कोचीन बंदरगाह। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है पूरा डिटेल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्मुगांव बंदरगाह ज्वारनाथ पर स्थित है। और नदी का क्या नाम है, किस नदी के ज्वारनाथ पर स्थित है? यह है ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के ज्वारनाथ पर मर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए में है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है और यह समुद्र पर स्थित नहीं है, यह नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर यह स्थित है। हुगली नदी गंगा की एक धारा है, गंगा की ही ब्रांच है, उसको हुगली नदी कहा गया, जो बंगाल में आई है, इसलिए इसे भारत का नदी पतन बंदरगाह कहा जाता है।
और यहाँ एक और बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है और यह हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। और यहाँ खिदिरपुर और डायमंड हार्बर, जिसका कि आप लोग नाम सुना होगा डायमंड हार्बर, खिदिरपुर और डायमंड हार्बर इसका प्रमुख पोताश्रय है, जहाँ की से शिपों को रखा जाता है। ये पोताश्रय हैं खिदिरपुर और डायमंड हार्बर। और ऑप्शन बी है मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह तो गुजरात का छोटा बंदरगाह है, जो कि जिसकी रेख देख अडानी ग्रुप करती है, अडानी ग्रुप की कंपनी करती है। और ऑप्शन सी तो हम लोग देख लिया कि वह जवाहरनाथ बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। और ऑप्शन डी में कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह केरल का प्रमुख बंदरगाह है, यह लैगून बंदरगाह लैगून पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स में कीजिए अगर मालूम है आप लोगों को तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह सुरक्षित क्यों है यह भी मैं बताता हूँ, इसे भी जान लेते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह के सामने एक समुद्र में एक पहाड़ स्थित है जिसे कि डॉल्फिन नोच कहा गया है। इसी डॉल्फिन नोच के कारण ये पहाड़ समुद्र में उठने वाले चक्रवात, तूफान आदि के प्रभाव से बच जाता है। इस कारण से यह बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, सुरक्षित रहता है। यहाँ नुकसान नाम मात्र का होता है। यह पूर्वी घाट का बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह है। पूर्वी घाट क्या भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोच के कारण, डॉल्फिन जो पहाड़ है उसे डॉल्फिन नोच कहा गया है, ये याद रखना है। विशाखापत्तनम बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहाँ की शिप यार्ड स्थित है। बंदरगाह के बगल में ही, विशाखापत्तनम बंदरगाह के बगल में ही शिप यार्ड स्थित है, जहाँ की खराब हुए जहाज़ों को ठीक किया जाता है। वहाँ ठीक करने का कारखाना स्थित है। भारत का यह एकमात्र बंदरगाह है जहाँ की ठीक करने का कारखाना भी उसके बगल में ही, सामने ही में स्थित है। और यहाँ और एक फैक्ट है, इसको भी अमेजिंग फैक्ट जान लीजिएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एक जगह है बेलाडीला, बेलाडीला से लौह अयस्क निकाला जाता है और यह लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से ही जापान को निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से बेलाडीला से निकले लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन बी मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी एन्नौर बंदरगाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे कम बंदरगाह है और यह तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का यह बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन सी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन डी मोरमुगांव बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। और यह एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, 3 बड़े बंदरगाह हैं। पहला चेन्नई बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा एन्नौर बंदरगाह। 3 बंदरगाह तमिलनाडु में एक ही स्टेट में स्थित है। इस पर क्वेश्चन यहाँ एक बन सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह हैं? तो बड़ा बंदरगाह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में स्थित है। और छोटे बंदरगाह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह किस स्टेट में है, कहाँ हैं? तो छोटे बंदरगाह सबसे ज़्यादा हैं महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह महाराष्ट्र में 2 हैं, एक मुंबई बंदरगाह और दूसरा एक न्हावा शेव बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ऑप्शन बी एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन सी न्हावा शेवा बंदरगाह, ऑप्शन सी मैंगलोर बंदरगाह। अब मैंगलोर बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन में अगर आता है न्यू मैंगलोर तो वो भी ध्यान में रखना है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्हावा शेवा बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। सबसे मॉडर्न बंदरगाह न्हावा शेवा बंदरगाह है
और इसकी यहाँ और एक चीज़ जानना जरूरी है, नहवा सेवा बंदरगाह का नाम बदल गया है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका नाम बदल गया है। नहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह बंदरगाह मुंबई का सहायक मुंबई में ज़्यादा लोड हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था, तो यह उसके सहयोग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को बनाया गया है। यह नवी मुंबई में, न्यू मुंबई में यह स्थित है। और ऑप्शन बी में है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह हम लोग देख लिया है कि यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ऑप्शन ए में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में स्थित है। यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला बड़ा बंदरगाह है। पहला बंदरगाह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटोरी में स्थित पोर्ट ब्लेयर पहला बंदरगाह है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में बंदरगाह स्थित नहीं है, बड़ा बंदरगाह स्थित नहीं है। छोटे बंदरगाह हैं लक्षद्वीप में और पुदुचेरी में भी। ऑप्शन डी है मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह को न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी कहा जाता है और यह न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक स्टेट में स्थित है और कर्नाटक स्टेट में स्थित है। और यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अरब देशों में लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक के कुंद्रेमुख जो जगह है, कुंद्रेमुख जगह से निकले हुए लौह अयस्क को अरब के देशों में निर्यात किया जाता है। आज हम लोगों ने भारत के सभी बड़े बंदरगाहों के बारे में डिटेल से चर्चा कर लिया है। कुछ भी फैक्ट छूटे नहीं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ये जानकारियाँ, जितनी भी जानकारियाँ हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को जानकारियाँ कैसी लगी। ये अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों को कितनी जानकारियाँ आप लोगों को पता था और कौन सी पता नहीं थी, ये कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।